वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 46 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे पाइथन स्टेटमेंट्स को। और प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा था कंडीशनल स्टेटमेंट और आपका दूसरा लूपिंग स्टेटमेंट या सिंपली फॉर लूप के बारे में। और इस वीडियो में हम समझेंगे आपका वाइल लूप के बारे में या वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आपने वन शॉट नहीं देखे, क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे और नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझना है वाइल लूप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट या वाइल लूप सिंपली किस तरीके से वर्क करता है। तो वाइल इटरेटिव स्टेटमेंट या सिंपली इसी को हम लूपिंग स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, इसी को हम सिंपली लूप्स भी बोल देंगे। अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि किसी भी लूप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले हमारा होता है स्टार्टिंग पॉइंट, हमें पता होना चाहिए, या इनिशियलाइजेशन। दूसरा हमारा होता है एंड पॉइंट या सिंपली डेस्टिनेशन या कंडीशन। तीसरा हमारा होता है स्टेप्स, यानी कि एक लूप कितने स्टेप्स लेके चलेगा। और फोर्थ हमारा होता है बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ लूप या सिंपली आपका कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे एक लूप की वजह से। तो ये चार चीज़ें हमको देनी होती हैं। अब देखिए, फॉर लूप इसलिए भी आसान लगता है क्योंकि उसमें सभी चीज़ हम एक साथ दे देते हैं। यानी कि अगर मैं एक सिंपल फॉर लूप यहाँ पे लिखूँ तो मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज, और इसमें मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 1, 10, 2 और इसके अंदर मैंने इसको सिंपली प्रिंट यहाँ पे कर दिया, प्रिंट एक्स। तो इसका जो आउटपुट आएगा ये हमें पता है, ये आएगा 1, then 3, then 5, then 7, then 9। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 1 भी हमने दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट। इसके अलावा एंड पॉइंट हमने दिया जो कि होगा 9, क्योंकि ये कम तक ये चलेगा। और स्टेप भी हमने दे दिया, यानी कि 2, दो स्टेप लेके आगे बढ़ेगा। और इसकी वजह से जो बॉडी ऑफ द लूप है, जो स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होंगे, फिलहाल वो एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट एक्स हमने किया है तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सब चीज़ हम एक ही जगह पे देते हैं, इस वजह से आसान लगता है। लेकिन वाइल लूप में हमें कुछ चीज़ें पहले देनी होती हैं। जैसे अगर मैं इसी लूप को कन्वर्ट करूं वाइल लूप में, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो x यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी मदद से इस लूप को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 तक ये चलेगा। कंडीशन क्या है, कब तक चलने वाला है, जब तक वैल्यू 9 हो जाती है, यानी कि 9 नहीं होती या 10 से कम नहीं होती। तो यहाँ पे मैं वाइल के बाद लिखता हूँ सिंपली ये कब तक चले, वाइल x इक्वल्स टू, अगर मैं x से लेस देन अगर मैं करता हूँ 10 तो भी चलेगा, या लेस देन और इक्वल्स टू मैं करता हूँ 9 तो भी चलेगा। तो दो चीज़ें तो मैंने दे दी, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया और कंडीशन भी दे दी। इसके बाद मुझे स्टेप देने हैं, क्योंकि देखिए अगर यहीं पे मैं डायरेक्टली प्रिंट एक्स कर देता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे आप वैल्यूज रखिए। सबसे पहले एक्स की वैल्यू होने वाली है 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। अगेन जब ऊपर जाएगा तो वैल्यू यहाँ पे देखिए कोई चेंज उसमें नहीं आया, वैल्यू पहले भी 1 थी, अभी भी 1 है, तो अगेन यहाँ पे वैल्यू 1 ही आएगी, उसके बाद भी 1 ही आएगी, तो ये इन्फिनिटी लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल्स टू x प्लस 2 करना है। तो देखिए अब ये परफेक्ट हो गया। सबसे पहले x की वैल्यू 1, तो 1 इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। देन x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 3 हो गई, क्योंकि हमने प्लस 2 किया। दोबारा ऊपर जाएगा, अब x की वैल्यू 3 है, वो भी 9 से कम है, तो वो भी प्रिंट होगा। देन अगेन वैल्यू 5 हुई, देन 7, देन 9। तो देखिए लूप हमारा डायरेक्टली हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो वाइल लूप में सिंपल है, इसमें हमने क्या दिया, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गई इसकी कंडीशन या सिंपली एंड पॉइंट, ये हो गया इसके स्टेप्स, एंड फाइनली स्टेप्स और ये दोनों चीजें हमारी साथ में आती हैं बॉडी ऑफ लूप के अंदर, बॉडी ऑफ लूप के अंदर। और वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वाइल लूप ही होता है, क्योंकि फॉर लूप तो हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी चीज़ें फिक्स हो, यानी कि हमको एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक केवल पहुंचना है, स्टेप्स भी क्लियर हैं और सिंपल सा हमारे पास रेंज फंक्शन भी हैं। लेकिन जब हमारा आउटपुट डिपेंड करता है इनपुट पे, यानी कि कितने बार एक लूप को चलाना है वो हमें नहीं पता, तो वहाँ पर हम आपका वाइल लूप को ही यूज़ करते हैं। अब आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे नेस्टिंग ऑफ लूप में, यानी कि एक लूप के स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो वहां पे इसके कुछ प्रोग्राम्स हम क्रिएट करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। अब देखिए वाइल लूप को अगर रिवर्स फॉर्म में चलाना हो तो भी काफी सिंपल है। जैसे मैं एक कंडीशन यहाँ पे दे देता हूं, मैंने कहा एक लूप हम वाइल लूप रन करेंगे जो चलेगा आपका 150 से लेकर सिंपली 10 तक, और इसको हम करेंगे 7 के डिक्रीमेंट पे, यानी कि पहले 150, देन 150 के बाद 143, देन आप इसमें 7 माइनस कीजिए, इस तरीके से चलाना है। तो देखिए सभी चीजें आपको क्लियर हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मैं इसको x
वेरिएबल की मदद से चलाऊँ तो x इक्वल टू 150। देन मैंने यहाँ पे लिखा वाइल जब तक x की वैल्यू ग्रेटर देन होती है सिंपली 10 से तब तक ये चले। एंड देन यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आपने बार बार एग्जीक्यूट करवाने हैं। एंड फाइनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू x-7। तो देखिए सिंपल सा है। कई बार इसमें जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो करते हैं यहाँ पे कंडीशन देने में ग्रेटर देन या लेस देन यहाँ पे उल्टा लगा देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसा कर दूँ, मैं कहूँ कि x जो है वो ग्रेटर देन हो जाए आपके 9 के, तो क्या होगा, x की वैल्यू 1 है और x जो है वो 1 जो है ग्रेटर नहीं होता 9 से, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। जैसे आप यहाँ पे फॉर लूप में करते हैं, अगर मैं रेंज के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट 10 से लेकर 1 तक और मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देता, तो 10 के बाद तो इंक्रीमेंट 1 का होना है, या 11 12 13 ऐसे चलेगा, तो ये भी नहीं चलता। वैसे आपका यहाँ पे भी जो मेन प्रॉब्लम होती है वो यहीं पे आती है। बाकी कई बार हम भूल जाते हैं आपका इंक्रीमेंट करना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब आपने बेसिक सा रूल याद करना है केवल लूप्स के लिए कि ये 4 चीज़ें अगर किसी भी लूप में सही है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टेप्स, तो सिंपल सा आपका जो लूप है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको दोनों ही लूप समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लूप को कन्वर्ट करना है, चेंज करके कोई प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमने कन्वर्जन भी यहाँ पे देखा कि एक लूप से दूसरे लूप में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 46। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 47।